आरटीआई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा को लेकर के हमारे साथ है सामाजिक कार्यकर्ता शिवानंद द्विवेदी जी हैं। कुछ विषय थे जिनको लेकर के इन्होंने अभी रीवा कमिश्नर साहब को ज्ञापन दिया है और ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने कुछ मांग की है प्रदेश की सरकार से। क्या विषय था ऐसा? ये आप देख रहे हैं, ये प्रस्तावित जो डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल है, जिसको आप शॉर्ट में डेटा प्रोटेक्शन बिल बोलते हैं, 2022 का सरकार ने मसौदा रखा है। वेब पोर्टल पर रखा है माई गवर्नमेंट के, और आम जनता से इन्होंने इस पर अपनी प्रतिक्रिया और इनके फीडबैक मंगवाए हुए हैं। हमारा इस पूरे कानून को लेकर के विरोध सिर्फ इनकी दो बातों का है, मुख्य रूप से दो बातों का है, और फिर इसके अलावा भी वो बातें जो आरटीआई कानून को दुष्प्रभावी तौर पर संशोधित कर रही हैं उसको लेकर के है। 29(2) में इन्होंने ये कहा है कि ये जो कानून है, ये समस्त अब तक के जो कानून है उन पर एक सर्वोपरि प्रभाव रखेगा। सर्वोपरि यानी कि एक तरह से ओवर राइडिंग इफेक्ट, इसको इंग्लिश में आप कहेंगे। तो ओवर राइडिंग इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जितने भी कानून बने हुए हैं उन सभी कानूनों को आप नीचे रख दीजिए और इसको शिथिल करते ऊपर, ये टॉप पे रहेगा। अब इससे आरटीआई कानून को क्या नुकसान होगा? इसकी जो 30(2) धारा है वो ये कहती है कि आरटीआई कानून का जो 81J सेक्शन है, जिसमें कुछ ऐसी पर्सनल जानकारी, निजी जानकारी, कुछ ऐसी जानकारी जिसे कभी लोक सूचना अधिकारी मना कर देते हैं देने से कि हम नहीं दे सकते हैं, इससे निजता प्रभावित होगी या प्राइवेसी प्रभावित होगी, इस तरह से निजता जिसे कहते हैं, और लोकहित की जानकारी नहीं है, तो ये चीज़ का बहाना बनाते हैं। तो हम फिर उसकी सूचना आयोग में अपील करते हैं। कई बार अपील में हमें वो जानकारी हासिल हो जाती है। अब इसमें इन्होंने ये प्रोविजो ही हटा दिया है। अच्छा, 81J में ये भी प्रावधान था कि जो जानकारी संसद और विधायिका को दी जानी चाहिए, मतलब संसद और विधायक को दी जानी चाहिए, वो जानकारी आम जनता को भी दी जानी चाहिए, है ना। यदि वो लोकहित से संबंधित है और यदि उन्हें दी जाती है तो आम जनता को भी दी जानी चाहिए, लेकिन वो भी प्रोविजन उन्होंने हटा दिया। मतलब जो हमारी वर्तमान सरकार है मोदी जी की, वो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि टोटल इस पर वो एक तरह से कंट्रोल पूरे अपने हाथ में रखें। मतलब जो विधायकों और सांसदों के बीच में जिस तरह से उनकी प्राइवेसी है ना, वो कुछ भी जानकारी मंगवा लें विधानसभा में और संसद भवन में, वो जानकारी अब आम आदमी के हाथ में ना आए। तो कुल मिलाकर के जो जानकारी आम आदमी अगर लेना चाहे, जो जनहित में ऐसी जानकारियां हैं, तो वो उसको आसानी से मिल जाएंगी या कि नहीं मिलेंगी? नहीं मिलेंगी। जो धारा 2 है इसका, और 2 का 2 धारा का जो उपधारा 13, 14, 15 है, 12, 13, 14 है, सॉरी 2, 12, 2, 13, 2, 14 इससे शॉर्ट में आप बोलें, तो इसमें इन्होंने पर्सनल जो डेटा है उसकी जो डेफिनेशन उन्होंने बताई है, तो वो आदमी का तो डेटा है ये पर्सनल, आपका, हमारा, सबका। इसके साथ संस्थागत डेटा, सरकार का भी डेटा, स्टेट का भी डेटा, किसी कंपनी का डेटा, कंपनी भी उसमें उपलब्ध है, ठीक है ना। तो सवाल यह है कि यदि ये सब डेटा यदि आपको पर्सनल की श्रेणी में आ गए तो फिर कौन सा डेटा आपको मिलेगा? आपको कौन सा डेटा मिलेगा? मतलब कुछ आपको जानकारी नहीं मिलेगी, क्योंकि 30(2) में ऑलरेडी 81J को हटा ही दिया है। उसी के माध्यम से अभी भी आपको आरटीआई में कोई जानकारी नहीं मिलती है। बहुत जद्दोजहद करनी पड़ती है, मोर देन 95% हमें अपीलें करनी पड़ती हैं सूचना आयोग में, तब जाके जानकारी मिलती है। अब यदि उन्होंने 81J का भी प्रावधान हटा दिया तो सोचिए आपको क्या रह जाएगा? कुछ नहीं रह जाएगा। कुल मिलाकर के सरकार आरटीआई का फिर उस समय अस्तित्व खत्म बराबर माना जाए, पूरी तरह से लगभग उसको अस्तित्व खत्म मानिए। आरटीआई कानून, यदि एक आदमी है, जिस तरह से एक व्यक्ति है जो स्वस्थ है, तो उसको आप ऐसे मान सकते हैं कि उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, उसका हाथ पैर काट दीजिए, ठीक है ना, उसके आंख में पट्टी बांध दीजिए, उसकी सेंसेस बंद कर दीजिए और फिर उसको छोड़ दीजिए कि वो जीवित रहे। उस तरह से आरटीआई कानून रह जाएगा अब इसके बाद में। हालांकि फीडबैक अभी सरकार ने लागू तो नहीं किया है, फीडबैक के लिए कर रही, तो क्या फीडबैक पॉजिटिव में जाने चाहिए या निगेटिव में? अब जो भी एक आप सरकार चुनते हैं लोकतांत्रिक परंपरा में, आप ये मानते हैं कि वो आपके लिए अच्छा काम करेगी, और जनता का जब वो फीडबैक मंगवाती है तो ये उम्मीद की जाती है कि वह सरकार उस फीडबैक पर गहराई से संवेदना के साथ में विचार करेगी और उसको लागू करवाएगी। लेकिन जिस तरह से इनका, हमारी जो वर्तमान सरकार है भारत में, भारतीय जनता पार्टी की, श्री नरेंद्र मोदी जी की, जिस प्रकार से ये बिलों को ला रहे हैं, कोविड के टाइम पर इन्होंने किसान बिल लाया, अब ये बिल ला रहे हैं, और आम जनता को किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार, देखिए कोई बिल आता है प्रचार प्रसार के माध्यम होते हैं, वेब पोर्टल पर आपने रख दिया, वेब पोर्टल पर कितने लोग इसको देख सकते हैं बताइए? आज का जो गांव का आदमी है उसके पास क्या वेब पोर्टल की सुविधा उपलब्ध है? भाई आपके पास न्यूज़पेपर हैं, सारी चीज़ें, आप एक योजना लागू करते हैं और अपने पॉलिटिकल हित के लिए उसको इतना प्रचारित करते हैं कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। आप पेपर पढ़ते हैं, आप देखते हैं कि पूरा का पूरा अखबार भरा रहता है पोस्टर से, है ना, फोटो से, पोस्टर से। क्या आप डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, DPDP इसको शॉर्ट में कहते हैं, क्या इसके लिए आप अखबार में इसका इश्तिहार नहीं दे सकते थे? क्या
क्या लोगों को इसके धाराओं के बारे में आप नहीं बता सकते थे क्या? लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि सच्चाई तो यह है कि अभी भी आरटीआई के विषय में बहुत सारे लोग हैं आम आदमी जिनको मालूम ही नहीं है कि आरटीआई बिल भी है, आरटीआई में ऐसी जानकारियां मिलती हैं। तो फिर इसके विषय में भी उसके विषय में भी हमारा यही कहना है, कोई भी बिल आप जब लाते हो तो उसका प्रचार प्रसार करते हो। सरकार अपनी सब योजनाओं का प्रचार प्रसार करती है जिससे उसे वोट मिलती है, राजनीतिक दलों को वोट मिलता है। कितना प्रचार करती है वही मैं आपको कह रहा हूँ। भाई आरटीआई जैसा महत्वपूर्ण कानून जो पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए है, आखिर आपने उसका उस स्तर पर प्रचार प्रसार क्यों नहीं किया अब तक? क्यों जनता नहीं जानती? क्यों उसको आप प्रोत्साहन न कर रहे हो? क्योंकि स्वयं भी आप जानते हो कि पर्दा डला रहे, भ्रष्टाचार होता रहे, भ्रष्टाचारियों का संरक्षण होता रहे। तो हम तो इसको समझ पा रहे हैं कि जो पढ़े लिखे थोड़े बहुत लोग हैं या आप जैसे जो आरटीआई के जानने वाले पत्रकार हैं, ठीक है, और कुछ सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो इसका उपयोग कर पा रहे हैं। लेकिन बहुत सारे अभी भी लोग हैं, आपको जानकर ये ताज्जुब होगा कि 1 से लेकर के 2% तक मात्र ऐसे लोग हैं जिनको आरटीआई कानून के बारे में थोड़ा बहुत पता है, वो उनको उपयोग कर रहे हैं। अब आप सोच सकते हो कि 1 से 2% कितना कम इसमें रेशियो है ना। तो इससे साफ जाहिर होता है कि आरटीआई कानून को सरकार पूरी तरह से इम्प्लीमेंट करने में, लोगों के पास पहुंचाने में फैल रही है। और जब उसको पता चलता है कि आरटीआई कानून से उसके जो काले चिट्ठे हैं, चाहे कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, क्योंकि जब एक कानून आया तो कांग्रेस की थी, अभी भाजपा की है, फिर किसी और की आएगी, क्या होगा। लेकिन जब इनके काले चिट्ठे सामने आने लगते हैं तो ये क्या करते हैं कि उसको दबाने का प्रयास करते हैं। इसमें एक संशोधन पहले से ही ये कर चुके हैं जो बहुत खतरनाक संशोधन है, लेकिन वो सूचना आयुक्तों की नियुक्ति और उनकी पेमेंट वगैरह से लेकर के था। अब इसमें ये जो संशोधन कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक संशोधन है। पहले भी कई बार आरटीआई कानून को में कुछ संशोधन करके उसको छेड़खान करके उसको लचीला करने का भी प्रयास किया गया था। बिल्कुल। इसमें आप लोगों की क्या राय थी? हमने तब भी जितना हम लोग उस समय समझ पाए थे इस कानून को, क्योंकि 2005 में आया, जब ये कानून आया तो हम उस समय पढ़ाई लिखाई कर रहे थे अपना जो भी, लेकिन जब से हम इसका उपयोग करने लगे तो हम ये इसका विरोध कर रहे हैं। आरटीआई कानून को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। हमारी वर्तमान में पूरी टीम है, पूरे देश में सूचना आयुक्तों ने अभी पाँच महत्वपूर्ण सूचना आयुक्त हमारे जो देश के हैं, उन्होंने एक अभी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी, आपको पता होगा, शाम को 5 बजे से 6 बजे तक था। वो पूरे देश के नेशनल मीडिया में, बड़े बड़े चैनल और अखबारों में वो चीज़ आ रही है। और उन्होंने इसका साफ तौर पर कहा कि जो सरकार की मंशा है उससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं इनके मन में खोट है और ये कानून को कमज़ोर करके लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं। उन्होंने तो ये कहा कि ये ट्रांसपेरेंसी और जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जिसे आप पारदर्शिता और जवाबदेही बोलते हैं, उस पर एक बहुत बड़ा ये आघात है, उस पर एक अटैक है। इसलिए इस तरह से जो संशोधन हो रहा है मन मुताबिक, बिना इसके कंसेक्वेंस को देखते हुए, ये गलत है। इसके वो प्रावधान हटाए जाने चाहिए जिससे सूचना का अधिकार कानून प्रभावित होगा। क्योंकि वर्तमान समय में एक स्वच्छ लोकतांत्रिक देश में हम क्या चाहते हैं कि पारदर्शी व्यवस्था बनी रहे, हम सरकारी योजनाओं की जानकारी हमारे आप तक पहुंचती रहे, जो फंड अलॉट होता है, जो हितग्राही मूलक योजनाएं आती हैं, वो सबको पता चले कि वो किसको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अब यदि सरकार ऐसे में डीपीडीपी बिल के नाम पर, डेटा प्रोटेक्शन बिल के नाम पर यदि आरटीआई कानून को कमजोर करेगी, पारदर्शिता को कमजोर करेगी, जवाबदेही खत्म होगी, तो इससे क्या होगा आप समझ सकते हैं। अभी वर्तमान में स्थितियां हैं कि जगह जगह भ्रष्टाचार हो रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाहियां नहीं हो रही हैं। शिकायतों की स्थिति आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंबार लगा हुआ है, कोई देखने वाला नहीं है। तो यदि आप आरटीआई कानून को भी खत्म कर देंगे, उसको कमजोर कर देंगे, जिससे कोई थोड़ा बहुत जानकारी प्राप्त भी कर सकता था, उससे भी काफ़ी दिक्कत हो जाएगी और आम जनता को कोई। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं और भी बताना चाह रहा था, मैं जोड़ दूं कि इससे आप लोगों की पत्रकारिता भी प्रभावित होगी। क्योंकि डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है, डेटा प्रोटेक्शन बिल जिसे अपन शॉर्ट में कहें, ये बिल आने के बाद आप कोई भी जानकारी, जिसे सूत्रों के माध्यम से, एक पन्ना है ये हमारे हाथ में, ये आप लेते थे कार्यालय से, ठीक है। अब सपोज करिए यदि इस पन्ने में कोई ऐसी जानकारी है जो शासन की किसी व्यक्तिगत जानकारी है, कोई ऐसी जानकारी है जो आरटीआई से आपने प्राप्त नहीं किया है, और आपने इसे चला दिया अपने चैनल में, पेपर में, अखबार में छाप दिया, तो सरकार आपके ऊपर कार्यवाही कर सकती है। तो मीडिया का भी अस्तित्व इसमें के बाद खतरे में आ जाएगा। मीडिया को भी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस का जो कॉन्सेप्ट है, जो धारा 19 है हमारे भारतीय संविधान की, जिसमें इन सब का एक वो दिया गया है, उसमें भी अब इसमें स्थितियां अब ये हो जाएंगी कि अब हमारे पत्रकार साथी भी, जो मीडिया वाले लोग हैं, वो भी इसके दायरे में आ जाएंगे। हाँ, तो इसमें कार्यवाही के दायरे में आ जाएंगे। ये बहुत बड़ी दिक्कत का। हाँ, डेटा तो नहीं मिलेगा, साथ में उल्टा कार्यवाही हो जाएगी कि भाई आपने ये व्यक्तिगत जानकारी थी, ये पर्सनल डेटा था, आपने इसको पब्लिश कर दिया, आपने कहाँ से प्राप्त किया, ये किसने दिया आपको।
तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि उसमें बड़े बड़े जुर्माने के प्रावधान हैं, बहुत सारे ऐसे एक्ट। आप पूरा डेटा प्रोटेक्शन एक्ट पढ़िए, आप उसको पता चलेगा कि इसमें तो कहीं ना कहीं ये गलत ढंग से इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे मीडिया में पड़ेगा, पूरे पारदर्शिता में पड़ेगा, और एक तरह से जो भी पारदर्शिता और जवाबदेही है उसमें पूरा प्रभाव पड़ जाएगा, पर्दा डल सेमिनार जाएगा। करते रहते हैं हम कई जगह के जो भी सोशल वर्कर हैं, सोशल एक्टिविस्ट, आरटीआई कार्यकर्ता हैं, सबसे आपके संपर्क हैं। क्या लोग आगे आकर के इस बिल का विरोध कर रहे हैं या ये शुरुआत है? अभी हम ये कहेंगे कि ये पिछले 20 दिन से प्रारंभ हुआ है, 20-22 दिन से, जब से सरकार ने ये बिल रखा हुआ है, जब से हम लोगों को जानकारी मिली, तब से हम इस पर निरंतर मीटिंग कर रहे हैं, वेबिनार कर रहे हैं, हम लोग चर्चा कर रहे हैं, मीडिया के माध्यम से अपना इसमें जारी कर रहे हैं, लोगों के पास, आप लोगों के पास तक पहुँच रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि लोग इसके कंसेक्वेंस को समझें, विशेष तौर पर हमारे मीडिया वाले साथी इसको समझें, और साथ में जो आरटीआई और सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं वो भी इसको समझें। क्योंकि अभी आपको ताज्जुब होगा कि आरटीआई लगाने वाले ही लोगों को बहुत सारी चीज़ें पता नहीं है, वो ये नहीं जानते कि डेटा प्रोटेक्शन बिल क्या है और इसके पीछे क्या कारण है। आप जानते हैं, कोई भी बिल जब आप इस तरह से लाइए जो पूरे देश को प्रभावित कर रहा है, कोई भी महत्वपूर्ण बिल लाइए, उसको विभिन्न भाषाओं में, जितनी हमारी देश की भाषाएं हैं सभी में उसको प्रचारित करिए, और उसको पेपरों के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, और आप जो भी आपके पास सरकारी तंत्र हैं इसके प्रचार प्रसार के, उसके माध्यम से आम जनता तक पहुंचाइए, सरल भाषा में पहुंचाइए, उसको बताइए कि हम इतना बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं और इसका इम्पैक्ट आपके ऊपर ऐसा आएगा। लेकिन सरकार की जो मंशा है वही मैं आपको बता रहा हूँ कि कोविड के दौरान किसान बिल को पारित कर देना, आम जनता और किसानों के लिए इतना बड़ा बिल लाना और उनको पता तक न चलना, आप क्या समझते हैं इसको? ये जो मंशाएँ हैं इससे साफ साफ जाहिर है कि कहीं ना कहीं उनके अंदर जनता के हित के प्रति, मतलब जनता के प्रति जो एक हितैषी जो भावना है, एक बेनिफिशियल जो भावना होती है, वो हमें कहीं ना कहीं वो नहीं दिख रही है। अच्छा, एक लास्ट सवाल है कि कैसे जो आम आदमी है इस बिल में अपना विरोध अगर दर्शाना चाहता है, इसमें अपना फीडबैक कुछ देना चाहता है, तो कैसे क्या किस पोर्टल पे जाकर के कैसे वो कर सकते हैं? अब आम आदमी की आपने बात कही तो हम बता दें कि ये जो भी फीडबैक और जो भी व्यवस्थाएं हैं वो आम आदमी के लिए है ही नहीं। आम आदमी का मतलब क्या कि एक सड़क में आने वाला व्यक्ति है ना, गांव का व्यक्ति, उसको आप आम आदमी मानेंगे, है ना? वो आदमी के पास कितना स्मार्टफोन है उन लोगों के पास में, आप बताइए, नहीं है ना? उनके पास कितना अभी इंटरनेट एक्सेस है, नहीं है ना? अब यदि कोई कहे कि माई गवर्नमेंट नामक एक पोर्टल है, वहाँ पर जाकर के फीडबैक आमंत्रित किया गया, वहाँ पे क्लिक करिए, फिर अपना डिटेल डालिए, मोबाइल नंबर डालिए, आपके यहाँ OTP आएगा, आपका ईमेल वहाँ पे जनरेट करिए, और फिर इंग्लिश में वो सारी चीज़ें लिखिए। वो समझ में भी नहीं आएगा कि क्या भाषा है, हिंदी भाषी देश में इंग्लिश में वो मंगवा रहे हैं सारी चीज़ें, है ना? सारी इन्फॉर्मेशन आती है, तो आम आदमी के लिए है ही कहाँ ये फीडबैक और ये व्यवस्था? आम आदमी के लिए है ही कहाँ? ये आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, ये खास आदमियों के लिए वो ला रहे हैं और इसमें खास आदमियों का ही लाभ होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि पारदर्शिता और जवाबदेही पर पूरी तरह से एक पर्दा डल जाएगा, और हमें लगता है कि हमारे देश के लिए, हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत बहुत बड़ी ये बात है, बहुत बड़ा एक खतरा है। और इस बिल से मतलब वो चीज़ें पूरी तरह से हटा देनी चाहिए जिससे पारदर्शिता यानी कि आरटीआई कानून को खतरा है।